उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर मौशी तरक्की की मंजिल हासिल करना चाहते हैं। बाहमी तिजारत का हुजूम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ। निजी शोबों के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौतों पर अमल दरामद में पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, बाहमी तिजारत के मजीद फरोग की सलाहियत है। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम करके सिंगल डिजिट पर लाए हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। उज़्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। कहा, उज़्बेकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल है। टेक्सटाइल में पानी पाकिस्तानी सरमायाकारों को सहूलियात देंगे। आला जराही और अद्वियात साथी में ताउन करेंगे। मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। रंगों भरा आसमान, बसंत की शान। आसमान पर पतंगे और दिलों में मुस्कुराहटें। 25 साल बाद लाहौर की गलियों में बो काटा का शोर, पेचों का जोर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का आगाज किया। बरसों बाद होने वाले त्यौहार ने जनरेशन गैप खत्म कर दिया। जेन जी, मिलियंस और जनरेशन एक्स सब एक छत पर जमा। कोई पतंग उड़ाना और तलावे डालना सिखाने लगा तो किसी का पेच लड़ाने पर लेक्चर। मौसीकी और गीतों की गूंज, ढोल धमाके का भी खास एहतमाम। खातीन भी हाथों पर मेहंदी सजाए, रंग बिरंगे लिबास पहने पतंग उड़ाने में मसरूफ। मेहमानों की दावतें होंगी। दिन भर किस खानों का भरपूर एहतमाम किया जाएगा। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। कहा, परेशानियां भुलाकर नीले उफक की तरफ बढ़ती गुड्डियों पर तवज्जो मरकूज करें। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। आवाम के लिए 419 बसें मुफ्त सफरी सहूलियात तीनों दिन फराहम करेंगे। 60,000 से जायद मुफ्त गुडियां दी और राइड्स भी दी। ऑरेंज लाइन की 25 सीटें मुफ्त सहूलियात के लिए भी मुयस्सर कर दी। 6,000 ऑनलाइन रिक्शों पर फ्री राइड। शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें। ममनुआ डोर के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने और तवील कैद की सजा हो सकती है। धाती तार, बुलेट प्रूफ मटीरियल और चरखे का इस्तेमाल गैर कानूनी है। लाहौरियों ने छतों पर डेरे डालिए, हर छत पर पेचों का जोर, बोकाटा का शोर। शहरियों का कहना है, पतंग उड़ाने का मजा पतंग काटने के साथ दुबाला हो जाता है। बोकाटा का शोर जोशो खरोश मजीद बढ़ाता है। नई नस्ल ने कहा, इस त्यौहार की पहले अपने बड़ों से कहानियां ही सुनी। बसंत की असल रौनक देखकर दिल खुशी से शाद है। जिन्हें पतंगे उड़ाना नहीं आता वो रंगी आसमान देखकर ही खुश होते हैं। कहते हैं, बोकाटा के नारे सुनकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बसंत के रिवायती त्यौहार के साथ रिवायती खानों का मजा। आसमान पतंगों से मुज़य्यन हुआ तो फजा भी खानों से महक उठी। लजीज पकवानों की खुशबू में बोकाटा की सदाएं। पकवान सेंटर्स में देगों की तैयारी, बिरयानी, कोरमा, पुलाव, हरीसा, कीमे वाले नान और तरह तरह के ऑर्डर्स की तैयारी। सब चाय, बारबेक्यू का भी खास एहतमाम। बसंत पैकेजेस के लिए कंपनियां भी सामने आ गई। डायमंड से गरीब नवाज पैकेज तक सब दस्तयाब। 10 लाख से 25 लाख तक के पैकेज में 3 से 6 अफराद का क़याम ताम शामिल। फूड के साथ दीगर इंडस्ट्रीज भी परवान चढ़ने लगी। बसंत के तीनों दिन फ्लाइट्स ओवरबुक। होटल रेस्ट हाउसेज में भी हाउसफुल के बोर्ड लग गए। केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक औरंगजेब में ख्वारिज की मौजूदगी पर कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। खैबर में भी ऑपरेशन 10 दहशतगर्द हलाक। इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया असरार। दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। मिराज खान चौकरानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर किया। गिरोह दहशतगर्दी लूट मार डकैती भत्ताखोरी में मुलविस रहा। भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद।
मिराफ खान चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी आर्म्ड फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। ऑपरेशन रद्दुल फितना की बेहतरीन हिकमत अमली से बलोचिस्तान के दीगर शिद्दत पसंद और जराइम पेशा अनासर भी जल्द रियासत के सामने सरनगू होंगे। अमेरिका का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से भरपूर इज़हार यकजहती। ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने कहा, बलूचिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी एक नामजद दहशतगर्द तंजीम है। हौलनाक हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। जद्दोजहद में अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। जब सर्दी बहुत है तो बर्फ कैसे पिघलेगी? जितनी बर्फ पिघलेगी हालात उतने ही बेहतर होंगे। सीएम केपी का वज़ीर आज़म से मुलाकात के सवाल पर जवाब बोले, सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान अदबी इत्मीनान सबके सामने है। वफाकी हुकूमत सूबे के साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ तवील मुद्दती और जामे पॉलिसी बनाए। पुलिस को असलहा हवाल की तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, मुझे 9 मई में मुलविस करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है। सबसे कहता हूँ पुलिस को गैर सियासी रहने दें और इसे आजादाना तौर पर काम करने दें। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द की शिरकत। अमरीकी वफ़द स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर स्पीकर पर मुश्तमिल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, मुनसिफ़ाना बाहमी तौर पर काबिल कबूल और बावक़ार मफ़ाहमत तक पहुँचना चाहते हैं। उधर अमरीकी वर्चुअल सिफारत खाने की ईरान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत। कहा, अमरीकी शहरी हुकूमती मदद पर इन्हिसार किए बगैर रवानगी का प्लान बनाए। परवाजों की मनसूखी और तातुल कभी भी हो सकता है। ना निकल सके तो महफूज जगह पर रहे। खुराक, पानी और अद्वियात का ज़ख़ीरा रखें। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवा दवा है। ईरान नहीं चाहता कि हम इन पर हमला करें। फौजी हमले के खदशे के पेश नज़र मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहते हैं अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। अमरीकी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर असरनो मजबूत किया। नया और जदीद जौहरी हथियार तैयार किए। स्पेस फोर्स का क़याम मेरी हुकूमत का बड़ा कारनामा है। बहरी बेड़े में जदीद तरीन और इंतहाई ताकतवर जंगी बहरी जहाज़ शामिल कर रहे हैं। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बाइकॉट। श्रीलंका ने पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। गैर मुल्की मीडिया ज़राए के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट ने मामले पर PCB को खत लिखा। खत में कहा गया, पाकिस्तान के बाइकॉट के ऐलान से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर बहुत मुतासिर हुआ। बड़ी तादाद में फैंस ने होटल की बुकिंग मनसूख की। पाक भारत मैच की तैयारी मुकम्मल है। टिकटों की फरोख्त भी मुकम्मल हो चुकी। पाकिस्तान फैसले पर नजरसानी करे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत बानी के ज़ाती मुआलिजीन को रसाई दे। बुजुर्ग सियासतदान बीमार हुए तो क्या वो इलाज के लिए बाहर नहीं गए? अगर वो फैमिली से मिल लेंगे तो इससे ना डरें। बानी को आइन में दर्ज हकूक दिए जाएं। अगर यहाँ नवाज शरीफ होते तो इनकी भी हिमायत करता। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आप अदालत क्यों नहीं जाते? हाई कोर्ट में वादा करके कानून की खिलाफवर्जी की गई। इस जमात का पुरअमन एहतजाज का रिकॉर्ड नहीं, और इसके अलावा भी पहले भी एहतजाज होते रहे हैं। सियासत को गालम गलोच और दुश्मनी में किसने बदला? बानी को अदालती हुक्म पर सब कुछ मिल रहा है। इनके कहने पर ही इनका इलाज करवाया गया। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डयाला जेल रिपोर्ट पेश न करने पर तौहीन अदालत के नोटिस पर पेश हुए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर प्रिजन रूल्स के मुताबिक बानी PTI का मेडिकल चेकअप करवाया गया। बानी PTI बुशरा बीबी को जेल रूल्स के मुताबिक मेडिकल की तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। 2 रोज कबल अदालत ने रिपोर्ट पेश न करने पर सुपरिटेंडेंट जेल को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था। लीगल टीम ने ज़ाती मौलिजीन की रसाई की दरख्वास्त कर रखी है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। सिंध में PCA एशिया के इजलास की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला सिंध की शिरकत। खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस वक़ार, नज़्म ज़ब्त और सिंध की मशहूर मेहमान नवाजी के साथ मुनक़िद हुई। खुशी है कि हुकूमत और अपोजिशन आज खुशगवार माहौल में असेंबली में मौजूद हैं। जमहूरी एतमाद तब ही मिलता है जब इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम के साथ काम किया जाए।
18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब अहले कराची इस जालिम हुकूमत से जान छुड़वाना चाहते हैं। शहर में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। कभी वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला तो कभी मेयर न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। हमारे 4 घंटे के एहतजाज से उनकी चीखें निकल गई।